हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। आज आपका टॉपिक है आइजोड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये आइजोड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक का फिगर है, जिसमें आपको टेस्टिंग इक्विपमेंट को दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिमेन होता है, उस स्पेसिमेन को हम हैमर की सहायता से उससे हम स्ट्रेन एनर्जी देते हैं, जिससे उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और वो फ्रैक्चर हो जाता है। उसी को हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। तो किस किस टाइप के मटेरियल पर हम इम्पैक्ट टेस्टिंग करते हैं? यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल हैं जिस पे हम इम्पैक्ट टेस्टिंग करते हैं, जैसे मेटल, प्लास्टिक, वुड, कंपोजिट, सिरेमिक और पॉलीमर। इन सभी मटेरियल को हम एक विभिन्न विभिन्न थिकनेस की एक रॉड के फॉर्म में ले लेते हैं, जो हमें इस टेस्ट पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि मटेरियल ब्रिटिल है या डक्टाइल। अगर मटेरियल ब्रिटल है तो वो मटेरियल के फेल होने की दर बहुत ज़्यादा होती है, अगर डक्टाइल है तो थोड़ा देर में फेल होता है। ब्रिटिल मटेरियल जो भी फेल होता है उसको फेल होने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि डक्टाइल मटेरियल को फेल होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम आते हैं कि इम्पैक्ट टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो इम्पैक्ट टेस्ट 3 प्रकार के होते हैं: 4P, वी नॉच टेस्ट, आइजोड टेस्ट, टेंसाइल इम्पैक्ट टेस्ट। इस प्रकार के टेस्ट को हम 3 प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद जो भी इसका स्ट्रेस होता है सैंपल में, उसको भी विभिन्न डायरेक्शन में रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद स्पेसिमेन को हम एक टेस्ट फिक्सचर में क्लैम्प करते हैं। उसके बाद कुछ हाइट से उसमें हम स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरह से हमारा टेस्ट परफॉर्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इम्पैक्ट टेस्टिंग का क्या पर्पज़ है। द पर्पज़ ऑफ एन इम्पैक्ट टेस्ट इज टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। मतलब कि इम्पैक्ट टेस्ट का यह मतलब होता है कि उसकी एबिलिटी को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना कोलिजन के दौरान। इस एनर्जी से उसकी टफनेस, उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, उसकी फ्रैक्चर रेजिस्टेंस इत्यादि। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ से हम फ्रैक्चर रेजिस्टेंस, टफनेस, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एंड फ्रैक्चर रेजिस्टेंस विभिन्न मटेरियल का हम ज्ञात करते हैं। और ये भी जो भी होता है स्टिफनेस, ये रेजिस्टेंस वगैरह, वो उस मटेरियल के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जो भी मटेरियल होता है उसका सिलेक्शन हम एप्लीकेशन के आधार पे करते हैं। उसके बाद जो मटेरियल होता है उस पर रैपिड लोडिंग की जाती है और उस पर स्ट्रेन एनर्जी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है? Impact test is used to observe the mechanics that material will exhibit when they experience a shocking loading that cause the specimen to immediately deform। मतलब इम्पैक्ट लोडिंग में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई भी मटेरियल जब उस पर हम लोग लोड लगाते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन कैसे होता है, उसका फ्रैक्चर कैसे होता है, उसका रैप्चर कैसे होता है, इस पे डिपेंड करता है। टू परफॉर्म दिस टेस्ट द सैंपल इज प्लेस इनटू होल्डिंग फिक्सचर्स विद ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ टेस्ट। इस प्रकार के टेस्ट में जो भी हमारा सैंपल होता है उसकी होल्डिंग फिक्सचर, उसकी ज्योमेट्री और उसके ओरिएंटेशन से भी हमारे टेस्ट पे प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम जो भी शेप, पेंडुलम का शेप लेते हैं, उसके द्वारा हम जो भी एनर्जी स्ट्राइक करते हैं उससे हम एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि कुछ हाइट से उसको हम स्ट्राइक करवाते हैं और सडन फोर्स लगाते हैं स्पेसिमेन पे, जिससे स्पेसिमेन में कोलिजन होता है। जब उस हैमर और स्पेसिमेन के बीच कोलिजन होता है तो उसके कारण उस स्पेसिमेन में डिस्ट्रक्शन होता है और उस डिस्ट्रक्शन के कारण उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और इस एनर्जी के द्वारा हम उसके बाद हाई स्ट्रेंथ मटेरियल में लो इम्पैक्ट एनर्जी होती है, जिससे हमें इजीली उसको
प्रोपेगेट और कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। इम्पैक्ट एनर्जी ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल अदर देन स्टील एंड बीसीसी ट्रांजिशन मेटल आर यूजुअली इन सेंसिटिव टू टेम्परेचर। जो बीसीसी स्ट्रक्चर जिसमें पाया जाता है वो इनसेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के कंपैरिजन में। हाई स्ट्रेंथ बीसीसी जो स्टील होता है उसमें बहुत सारे वाइडर वैरायटी में इम्पैक्ट एनर्जी होता है। हाई स्ट्रेंथ मेटल जिसमें बीसीसी स्ट्रक्चर होता है उसमें डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अध्ययन करते हैं। मैक्सिमम इम्पैक्ट एनर्जी ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इज लो ड्यू टू देयर ब्रिटलनेस नेचर। जो भी इम्पैक्ट एनर्जी होती है हाई स्ट्रेंथ स्टील की वो बहुत कम होती है क्योंकि ब्रिटलनेस के कारण। उसके बाद हम आते हैं इम्पैक्ट टेस्ट रिजल्ट ऑन द लो एंड हाई स्ट्रेंथ मटेरियल। इसमें क्या होता है कि इम्पैक्ट एनर्जी ऑफ लो स्ट्रेंथ मटेरियल दैट डू नॉट शो कैन चेंज द फ्रैक्चर मोड विथ टेम्परेचर। लो स्ट्रेंथ जो मेटल होता है उस मटेरियल का जो चेंज ऑफ फ्रैक्चर होता है वो टेम्परेचर के साथ में नहीं दिखाया जाता है, हाईली और इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है। इसका रीज़न ये है कि इम्पैक्ट टेस्ट नॉट वाइडली यूज फॉर असेसिंग द फ्रैक्चर रेजिस्टेंस ऑफ लो स्ट्रेंथ मटेरियल। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी हम फ्रैक्चर रेजिस्टेंस के लिए नहीं यूज़ करते हैं। हुज फ्रैक्चर मोड रिमेन अनचेंज, जिसका फ्रैक्चर मोड चेंज ही होता है विथ टेम्परेचर। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ टिपिकली शोज द डक्टाइल Impact strength typically shows the ductile and brittle transition for the low strain material। ये डक्टाइल होता है, ब्रिटिल स्ट्रेन मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ता है। इसको हम देखते हैं ISO 148 के अकॉर्डिंग। जो भी इसका स्पेसिमेन का स्टैंडर्ड साइज होता है वो 10x10x55 mm होता है और इसका जो सब साइज होता है वो 10x7.5x55 होता है। जब भी हम MPIF स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जब इसका अध्ययन करते हैं तो जो अननाच स्पेसिमेन होता है उसकी साइज 10 mm ±0.125 mm इंटू 10 mm ±0.125 mm इंटू 55 mm ±2.5 mm होता है। जो भी सैंपल साइज होता है उसको अगर ASTM A37 के अकॉर्डिंग हम ले तो 4P इम्पैक्ट टेस्टिंग के लिए जो स्पेसिमेन साइज होगा 4P इम्पैक्ट टेस्टिंग के लिए जो स्पेसिमेन साइज होगा वो 10 mm इंटू 7.5 mm इंटू 55 mm होगा। उसके बाद हम रिज़ल्ट के तरफ चलते हैं तो क्वांटिटेटिव रिज़ल्ट of the impact test, the energy needed to fracture a material and can use to measure the toughness of the material। इसमें हम मटेरियल के टफनेस को मेज़र करते हैं। इसमें हम यील्ड स्ट्रेंथ को कनेक्ट करते हैं। इसमें हम कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है, स्ट्रेन रेट का इसमें अध्ययन किया जाता है और फ्रैक्चर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। अगर कोई डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर DB+T वाला मटेरियल है तो उसको हम टेम्परेचर और एनर्जी, इसके फ्रैक्चर होने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसके आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। इन प्रैक्टिस देयर इज नो शार्प ट्रांजिशन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन ए प्रिसाइज ट्रांजिशन। टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसको एम्पिरिकली डिराइव किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि DBT जो होता है उसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और उसका इस फ्रैक्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन इसमें हम करते हैं। उसके बाद जो हमारा इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है उसका जो एपरेटस होता है उसमें पेंडुलम होता है जिसमें एक मास होता है, उसकी कुछ लेंथ होती है, उसको कुछ हाइट से हम इम्पैक्ट कराते हैं नॉच्ड स्पेसिमेन मटेरियल पर, तो उसके द्वारा हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और उस मटेरियल में स्टोर हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि फ्रैक्चर के पहले कितनी एनर्जी थी और फ्रैक्चर के बाद कितनी एनर्जी हो जाती है। किसी भी नॉच सैंपल में जो भी होता है रिजल्ट इम्पैक्ट टेस्ट का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो नॉच टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर डायमेंशन के लिए एंड ज्योमेट्री के लिए। द साइज ऑफ सैंपल कैन बी अफेक्ट द रिजल्ट सिंस द डायमेंशन
डिटरमाइन वेदर नॉट अ मटेरियल इज प्लेन स्ट्रेन, मतलब कोई भी डायमेंशन है वो प्लेन स्ट्रेन में मटेरियल है कि नहीं, इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये आपका इम्पैक्ट टेस्टिंग का फिगर है। इसमें एक हैमर है, इसमें ये हैमर होता है, इसमें ये वाला पोर्शन आपका हैमर है और इधर आपका स्पेसिमेन लगा रहता है। यहाँ पे स्पेसिमेन हैमर यहाँ से जैसे इधर स्ट्राइक करता है उसके बाद फिर बैक चला जाता है, तो हमारा स्पेसिमेन कैसे फ्रैक्चर होता है वो इसमें दिखाया गया है। उसके बाद हम आते हैं 4P इम्पैक्ट टेस्टिंग के ऊपर। 4P इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, तो 4P इम्पैक्ट टेस्ट होता है, उसको हम 4P वीनॉस टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें हाई स्ट्रेन रेट टेस्ट होता है, जिसमें किसी भी एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई है उसके अमाउंट को हम डिटरमाइन करते हैं फ्रैक्चर के दौरान। जो भी एब्जॉर्ब एनर्जी होती है मटेरियल की उसको नाच टफनेस बोलते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट को क्विकली ऑब्टेन कर सकते हैं। यह बहुत सस्ती प्रोसेस होती है। सिर्फ इसका ये डिसएडवांटेज है कि इस टेस्ट को फ्रैक्चर की जो प्रॉब्लम होती है मतलब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, और इस टेस्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ वर्ल्ड वॉर 2 के समय किया गया था।